नमस्कार है दोस्तों, पेश हूँ आप सबके सामने एक और नई सेंसर की वीडियो लेके। दोस्तों आज का जो सेंसर है वो है हमारा मैप सेंसर यानी कि मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। मैक्सिमम जो मैप सेंसर होता है वो 3 पिन का सेंसर होता है और ये मैक्सिमम कहीं भी आपको मिलेगा, ये ब्लैक कलर का सेंसर मिलेगा। तो ये देखिए अभी जो फिंगर की सहायता से आपको दिख पा रहा है ये है मैप सेंसर। इस सेंसर की फिटमेंट का अगर बात करें तो ये मैनीफोल्ड के साथ लगा होता है। ये मैप सेंसर आपको पेट्रोल गाड़ी में भी देखने को मिल सकता है और डीजल इंजन दोनों में आपको ये सेंसर देखने को मिलेगा। इस सेंसर में दोस्तों छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हीं छेदों से ये मैनीफोल्ड में जो एयर का प्रेशर होता है उस प्रेशर को सेंस करता है और ईसीएम को ये बताता है। और अगर इसके कपलर की बात करें तो सबसे मैं पहले आपको इसके कपलर को निकाल के दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कपल है यहाँ से इसको 3 वायर में जो कि करंट की सप्लाई होती है, जिसमें 2 वायर करंट की रहती हैं और 1 वायर हमारी न्यूट्रल रहती है। तो ये 3 पिन सेंसर भी हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि इसमें 3 वायर की कनेक्टिविटी होती है जो कि इसको करंट की सप्लाई या तो बैटरी से मिलती है या फिर ईसीएम से मिलती है। दोस्तों मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ कि मैप सेंसर का पूरा नाम होता है मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, जो कि मैनीफोल्ड के साथ लगा होता है और ये इंजन में जा रही एयर के हिसाब से ईसीएम को सिग्नल भेजता है और उसी एयर के सिग्नल के बेस के ऊपर ही ईसीएम एक सही फ्यूल की सप्लाई इंजन के अंदर दे पाता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये मैप सेंसर काम होता है। तो इसमें सिर्फ 2 स्क्रू लगे हैं दोस्तों, 2 10 नंबर के नट लगे होते हैं जिनको मैं अभी खोल रहा हूँ। इन्हीं 2 नट की सहायता से ये सेंसर बॉडी के साथ अटैचमेंट रहता है, जो कि मैनीफोल्ड की बॉडी होती है तो उसके साथ ये फिटमेंट रहता है। तो यहाँ से अगर मैं ये 2 स्क्रू रिमूव कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि जहाँ से मैनीफोल्ड से सेंसर रिमूव हो चुका है। तो इसको सेंसर को रिमूव करने के बाद आप देखेंगे कि इस सेंसर के नीचे वाले हिस्से में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक पाइप सी लगी हुई है। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिए, अगर आप ये सेंसर में यहाँ से खोल दिया है, अगर सेंसर खोलने के बाद आपको क्लियरली दिख रहा है तो यहाँ पे देखेंगे अगर 2 स्क्रू जो लगे हुए हैं उसके साथ साथ यहाँ पे एक पाइप की कनेक्टिविटी है सेंसर के साथ। ये दोस्तों यही जो मेन पाइप है जहाँ से ये हवा को सेंस करता है। अगर इस पाइप को यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये पाइप एक रेगुलेटर में लगी होती है। तो यहाँ पे एक छोटा सा हल्का सा रेड कलर का आपको एक रेगुलेटर दिख रहा है। तो यही रेगुलेटर दोस्तों इनलेट मैनीफोल्ड या मैनीफोल्ड में लगा होता है जहाँ से ये एयर के प्रेशर को सेंस करता है। तो यहीं से दोस्तों एयर का प्रेशर इस सेंसर के अंदर आता है, जहाँ से ये सेंसर कि मैनीफोल्ड के अंदर एयर का प्रेशर कितना है, कि एयर कितने प्रेशर के साथ आ रही है सेंस करता है और यही सिग्नल फिर ईसीएम को भेजता है। तो ईसीएम एयर के प्रेशर को सेंस करके कि इंजन के अंदर जो हवा जा रही है वो कितने प्रेशर के साथ जा रही है, उसी के बिहाफ पे फिर वो इंजन में फ्यूल की सप्लाई को सिलेक्ट करता है कि मुझे पेट्रोल की सप्लाई कितनी रेशियो में देनी है, कितनी क्वांटिटी में देनी है, कितने इंटरवल पर देनी है। तो इसी बिहाफ पे दोस्तों फिर इंजन की एक बेस्ट परफॉर्मेंस बनती है, इंजन की माइलेज बनती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैप सेंसर जो कि मैनीफोल्ड में लगा होता है वो एक रेड सा रेगुलेटर मैंने जो दिखाया उसके अंदर एक हल्का सा डायाफ्राम होता है। से हम कार को स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है कि मैनीफोल्ड के अंदर जो हवा का प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है। उसके बाद जैसे हम एक्सीलेटर देते हैं, हमारा जो थ्रोटल बॉडी में थ्रोटल बालू खुलता है तो मैनीफोल्ड के अंदर काफ़ी मात्रा में एयर का प्रेशर इकट्ठा हो जाता है। ज़्यादा प्रेशर जाने से डायाफ्राम एक्ट करता है, तभी डायाफ्राम अप एंड डाउन मूविंग करता है, जो कि यही सेंसर फिर सिग्नल पकड़ के ईसीएम को देता है, जिसके आधार पर फ्यूल की सप्लाई निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों ये था